ऐसे कई योद्धा थे जो महाभारत के युद्ध या कहें कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने से वंचित रह गए। ये भी कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की नीति के चलते ही ऐसा हुआ। तो चलिए जानते हैं उन महान योद्धाओं के नाम जो महाभारत युद्ध का हिस्सा नहीं बन सके, और यदि वे इस युद्ध में होते तो युद्ध का क्या परिणाम होता। 1. जरासंध। जरासंध यदि महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का रुख कुछ और होता, लेकिन श्री कृष्ण को मालूम था कि महाभारत का युद्ध होना है। उसके पहले ही उन्होंने कई महान योद्धाओं में से एक जरासंध को भी मारने की युक्ति सोच ली थी। उन्होंने भीम के हाथों पहले ही अपने सबसे शक्तिशाली शत्रु को निपटा दिया था। जरासंध को मारने बहुत ही मुश्किल था। 2. शिशुपाल। जरासंध का खास और श्री कृष्ण की बुआ का लड़का शिशुपाल भी बहुत ही शक्तिशाली था। श्री कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं शिशुपाल के 100 अपमान क्षमा करूंगा, अर्थात उसे सुधरने के 100 मौके दूंगा। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मणी के भाई रुक्म का वह परम मित्र था। रुक्म अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था और रुक्मणी के माता पिता रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुक्म ने शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। कृष्ण रुक्मणी का हरण कर ले आए थे। तभी से शिशुपाल कृष्ण का शत्रु बन बैठा। श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराध के बाद उसका वध कर दिया था। 3. एकलव्य। महाभारत काल में प्रयाग इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगावरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगावरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। हिरण्यधनु के मृत्यु के बाद एकलव्य वहां का राजा बना। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। बाद में उसका युद्ध श्री कृष्ण से हुआ और वह मारा जाता है। 4. बलराम। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष न लेना उचित होगा। बलराम जी शिविर में जाकर दुर्योधन से कहते हैं कि अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थयात्रा पर जा रहा हूँ। 5. काल्यवन। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल्यवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लगाएं। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण और काल्यवन का युद्ध हुआ और कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे तो काल्यवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल्यवन भी वहीं घुस गया। गुफा में काल्यवन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। काल्यवन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगे तब सामने उसे काल्यवन दिखाई दिया। काल्यवन उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। काल्यवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। 6. बर्बरीक। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीशदान कर दिया गया।
बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलियुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। 7. इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी विदुर ने महाभारत के युद्ध में नहीं लिया भाग, और इसके पीछे की वजह क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। दरअसल विदुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे धर्मराज के अवतार थे और अगर वो चाहते तो इस युद्ध में अपने धनुष से पूरी सेना को एक ही बार में खत्म कर सकते थे। और विदुर जी स्वयं धर्मराज का अवतार थे, इसलिए विदुर जी से जब उनसे पूछा गया कि वह किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे, तब उन्होंने सीधे मना कर दिया था कि वह किसी भी पक्ष की तरफ से युद्ध नहीं करेंगे। 8. शिशुपाल। शिशुपाल वासुदेव जी की बहन और छेदी के राजा दम्भोज का पुत्र था। इस तरह से वह श्री कृष्ण का भाई था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो वह विचित्र था। जन्म के समय उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। ये देखकर शिशुपाल के माता पिता बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि उनके घर में पुत्र के रूप में कोई राक्षस पैदा हुआ है। इस भय से उन्होंने शिशुपाल को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग न करें, जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे वही व्यक्ति इसका वध करेगा। आकाशवाणी से शिशुपाल के माता पिता की चिंता तो चली गई, लेकिन उन्हें उसके वध की चिंता सताने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल को गोद में उठाया, समय तेजी से बीतने लगा। एक दिन कृष्ण अपने पिता वासुदेव की बहन यानी अपनी बुआ के घर आए। वहां शिशुपाल को देखकर उनके मन में स्नेह जागा और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में बैठाते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ अदृश्य हो गए। तब शिशुपाल को आकाशवाणी याद आ गई। इस घटना के बाद शिशुपाल की माता परेशान हो गईं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल का वध न करने का वचन लिया। भगवान अपनी बुआ को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को वे टाल भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बुआ को यह भी वचन दिया कि यदि शिशुपाल का वध करना भी पड़ा तो वध के बाद शिशुपाल को इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहां से चले आए। शिशुपाल श्री कृष्ण से इसलिए मानता था शत्रुता। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मिणी के भाई राजकुमार रुक्मी को रिश्ता मंजूर नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को महल से लेकर आ गए थे। इसी बात से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता मानता था। राजसूय यज्ञ के दौरान भगवान श्री कृष्ण का किया अपमान। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया तो राजसूय यज्ञ कराया गया। इस अवसर पर सभी संबंधियों और रिश्तेदारों को बुलाया गया। प्रतापी राजाओं को भी आमंत्रण दिया गया। इस मौके पर वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल आमंत्रित किए गए थे। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से होता है। भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर ने आदर सत्कार किया। ये बात शिशुपाल को रास नहीं आए और सभी के सामने खड़े होकर इसका विरोध करने लगा। उसका कहना था कि एक मामूली ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि इस अवसर पर कई वरिष्ठ और सम्मानीय जन मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण शांत मन से पूरे आयोजन को देख रहे थे, लेकिन शिशुपाल उन्हें अपमानित करने लगा और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। भगवान अपने वचन से बंधे हुए थे, इस कारण उसकी गलतियों को सहन करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को शिशुपाल का वध करने का आदेश दिया। इस प्रकार शिशुपाल की मृत्यु हो गई। इनके अलावा पौंड्रक, नरकासुर जैसे कई और भी योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, अन्यथा युद्ध का चित्र कुछ और ही होता।